सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान एंड नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ मुस्कान जो होती है वो आने से पूछती है अ, क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? जिस पे आधे हँसते हुए कहते हैं कि प्रैंक कर रही हो मेरे साथ, हाँ? कुछ भी मत बोलो। और इतना बोल के फिर से पैकिंग करने लगती है जिस पे मुस्कान आद्या का बाज़ू वो अपनी तरफ करती है और एकदम से उसे हग करके और किस कर लेती है। अब आधी एकदम से हैरान हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, पर मुस्कान इस पर किस करके पीछे नहीं हटती। वो बस आद्या को किस किए ही जा रही थी। आद्या भी अपनी आंखें बंद करती है और वो भी बस मुस्कान को बहुत ही प्यार से किस करने लगती है। और यहाँ पे ये दोनों जब किस कर रहे थे तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट आने लगती है, जिसपे आद्या और मुस्कान तुरंत ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और यहाँ कोई और नहीं बल्कि पायल ही आई होती है, जो कहती है कि अरे मुस्कान बेटा तो अभी तक जाग क्यों रही है? हाँ, सो जाओ बेटा, अभी तबीयत खराब है ना, डॉक्टर ने रेस्ट का बोला है, इतना लेट हो गया क्यों जाग रहे हो? चलो सो जाओ। और आद्या, आप इसे बोल नहीं सकती थी कि ये सो जाएगी? तो खुद तो ना बिल्कुल परवाह करती नहीं, बिल्कुल अपने बारे में सोचती नहीं। एटलीस्ट आप तो इसे डांट के सुला देती। आंधी बोलती हाँ वो मैं बस सुला ही रही थी। और यहाँ पे पायल मुस्कान को थोड़ा प्यार करती है, उसकी एक मेडिसिन रहती थी, उसे वो मेडिसिन देती है और फिर बहुत प्यार से बेड पे लिटा दिया, बालों में हाथ फेरती होगी, सो जाओ ना बच्चा, क्या हुआ, क्यों नहीं सो रही हो? जिस पे मुसीबत दीदी अभी नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर में खुद ही सो जाऊंगी ना, आप प्लीज़ जाके सो जाए, आप बहुत थक गई होगी ना। पायल बोती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और फिर पायल अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। अब यहाँ पे आद्या जो है वो मुस्कान को देखती है, मुस्कान आद्या को देखती है। यहाँ पे आद्या के मन में बहुत से सवाल थे जो वो मुस्कान से करना चाहती थी। उसकी आंखों से ही साफ पता चल रहा था कि उसकी आंखों में कितने सारे सवाल हैं। मुस्कान तुरंत दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है, मानो जैसे वो उन सब सवालों से बच रही हो, जैसे उसके पास इन किसी सवालों का जवाब ही नहीं था, इसलिए वो मुंह ही फेर लेती है। यहाँ आद्या मुस्कान की दूसरी तरफ आके सो जाती है और कहती है कि अब मुंह मत फेरना। आई नो अभी आप मुझे कुछ नहीं बताना चाहती, आपके पास कोई जवाब नहीं, इट्स ओके, बट मुंह मत फेरो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। जिस पे मुस्कान मती क्या सच सच में आप मुझसे कोई कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे? जिस पे आदिया बती नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, आंखें बंद करो, मैं सुला दूँ। मुस्कान बती सुला दो। और फिर आदिया ही अपनी बाहें फैलाती है, मुस्कान आदिया के ऊपर आके सो जाती है, फिर उसके शोल्डर पे आके सो जाती है। आदिया मुस्कान को बोलती आंखें बंद करोगी तो नींद आएगी ना? हाँ, तो मुस्कान आंखें बंद करती है। आदिया बहुत प्यार से मुस्कान के बालों में हाथ फेरती है और एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा सॉन्ग भी सिंग करती है मुस्कान के लिए, जिसे सुन के मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है। और वो कहती है कि मुझसे बस दूर मत जाना। आदिया कहती है ठीक है, नहीं जाऊँगी, आँखें बंद करो। और मुस्कान फिर से आँखें बंद करती है और थोड़ी देर में मुस्कान सो जाती है। मुस्कान के सोने के बाद आदिया मुस्कान के फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि आई नो बच्चा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बट डोंट वरी, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ना मैं तुम्हें दूंगी, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। बिकॉज आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, जितना वक्त चाहिए ले लो, बस मुझसे दूर मत जाना। यहाँ आधी इतना बोल के मुस्कान को एक और किस करते हैं और फिर आंखें बंद करते हैं। और थोड़ी देर में यहाँ आदिया को भी नींद आ जाती है। अगले दिन जब इन दोनों की आँख खुलती है तो इन दोनों के बिल्कुल सामने खड़ी थी पायल, और वो कहते हैं कि तुम ऐसे आदिया के ऊपर चढ़ के क्यों सो रही थी? उसे इतना परेशान किया तुमने? रात भर बेचारी आदिया ढंग से सो नहीं पाई होगी, सॉरी बोलो उसे। तब मुस्कान बताई सॉरी, वो मैं नींद में पता नहीं कैसे, सॉरी। आदित्य बताई अरे इट्स ओके, मुझसे कोई बात नहीं, होता है नींद में इंसान को कहाँ होश रहता है कि वो कैसे सो रहा है, कहाँ सो रहा है, इट्स इट्स ओके, इट्स टोटली टोटली फाइन। अब यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे थे और यहाँ पे पायल जो है वो कहती आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। यहाँ आदित्य भी फ्रेश हो जाती है और उसे लगता है कि पायल पहले थोड़ी अपसेट है और उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए इस टाइम, उसके जाके हाथ बटा देती हूँ, इतना सोच के यहाँ आदिया जो है वो चली जाती है पायल के पास किचन में और उसके साथ काम करवाने लगती है। अब यहाँ पायल
जब ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी तो वो आलिया को मना भी कर दिया कि इट्स ओके, मैं कर लूँगी, वैसे भी मुझे आदत है सुबह उठ के ब्रेकफ़ास्ट बनाने की। तो बोलती अरे नहीं नहीं इट्स ओके, मैं हेल्प कर देती हूँ ना। और यहाँ आद्या भी पायल की हेल्प करने लगती है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातें भी होने लगती हैं। अब पायल थोड़ी सी परेशान होती है और वो कहती है कि इस तरह अपना घर शहर सब कुछ छोड़ के जाना मुझे सही नहीं लग रहा। जिस पे कहती कल तो तुम मान गई थी, अब सडनली तुम्हें क्या हो गया? तो वो कहती मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई मीन इस घर से मेरी और मुस्कान की बहुत यादें जुड़ी हैं। हम इस घर से दूर जा सकते हैं पर इस घर को इस शहर को कभी भूल नहीं सकते। आद्या बोती क्या मन बदल दिया यहाँ से शिफ्ट होने का? तो बोती सच कहूँ तो बिना पैसे के गुजारा है पर इस घर के बिना गुजारा नहीं है। एंड आई एम श्योर मुस्कान भी यही बोलेगी, वो भी यहाँ से नहीं जाना चाहेगी। अगर चली भी गई तो हमेशा उदास रहेगी और मैं उसके चेहरे पे उदासी नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, एक जॉब चली गई तो मैं कोई और जॉब ढूंढ लूँगी। आद्यावती यार, पायल मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। कल ही आपने एग्री किया, हम पैकिंग कर चुके हैं, हम सब कुछ छोड़ के जाने वाले थे एंड देन सडनली क्या हो गया? और वैसे भी यहाँ पे किसके लिए रहना है? अपने डैड के लिए। तो पति माना वो उतने अच्छे नहीं है पर जो भी है वो हमारे डैड हैं। और अकेली दो लड़कियों का कहीं भी रहना सेफ नहीं है। एटलीस्ट सबको पता है कि हमारे डैड हैं, चाहे वो साथ हैं या नहीं। पर है तो सही ना। जिस पे आती है पति आर यू श्योर? पायल पति कोई बात नहीं, बॉस के पास जाऊंगी, माफ़ी मांगूंगी और डिसरिस्पेक्ट थोड़ी कर देंगे बट रख लेंगे। आई नो। आद्यावती ऐसा कुछ नहीं करोगी, जो भी चाहिए ना मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढती हूँ आपके लिए। पार्वती नहीं नहीं आद्या मैम उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आद्या कहती अरे आई एम नॉट योर मैम, आपको थोड़ी पढ़ाती हूँ मैं। तो बोलती अरे मैंने मतलब सॉरी आद्या। वो पायल मुस्कान हटम करती रहती ना आद्या मैम तो बस वही ज़बान पे चढ़ गया। आद्या बोलती इट्स ओके, मेरी कुछ जान पहचान है, मैं करती हूँ जॉब का। एक काम करो मुझे अपनी सीवी भेज देना ब्रेकफास्ट के बाद। जिस पे पायल छोड़ो ना, आपको ऐसे बिला वजह परेशानी होगी, कोई बात नहीं मैं देख लूँगी कोई जॉब। तो आद्या यूँ पायल के शोल्डर पे हाथ रखती कहती अरे इट्स ओके, मैंने बोला ना मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो पायल यूँ आद्या को देखती है और थोड़ा स्माइल करती है। अब यहाँ पे आद्या जो है वो ब्रेकफास्ट लगाने के लिए चली जाती है और पायल आद्या को जाते हुए देखती है, कहती है कि आद्या कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है हम लोगों का। और इतना बोल के वो भी मुस्कान को बुलाते हैं कि मुस्कान बेटा आज वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर ये तीनों इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ थोड़ी बातें भी होते हैं। और मुस्कान बोलती है कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो फिर तो पहले मुझे कॉलेज से जाके ट्रांसफ़र पेपर बनवाने पड़ेंगे ना, इतना सारा काम करना पड़ेगा। उसकी दीदी होती नहीं तुम्हें कोई काम नहीं करना, बस घर पे रह के आराम करो क्योंकि हम ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। अब ये सुनते ही मुस्कान आद्या की तरफ देखती है तो आद्या आँख से इशारा करती है और मुस्कान कुछ भी और क्वेश्चन नहीं करती। यहाँ पे ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद पायल जो है वो बर्तन जब रखने जाती है तो आद्यावती के वेट में भी आती हूँ। पायल बोलती है अरे इट्स ओके, मैं कर लूँगी, आपने ब्रेकफास्ट में भी बहुत हेल्प की थी, इतना तो मैं कर ही भी सकती हूँ। वैसे भी अब मुझे कौन सा ऑफिस जाना है, कौन सा कोई काम है मेरे पास। आद्या बोली काम है, मैंने आपको एक काम दिया था, चाहिए मुझे सीवी भेजिए जल्दी से। तो बोली अच्छा ठीक है। और इतना बोल के वो चली जाती है, अपनी सीवी भेज देती है। अब यहाँ पे आद्या के पास जैसे ही सीवी आती है वो तुरंत अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाती है और ये उसका वही बचपन का ही फ्रेंड होता है। यहाँ पे आद्या उसे बोलती है कि यार तेरे लिए ना एक छोटा सा काम है, हेल्प कर दे प्लीज़। तो बोलते हैं हाँ हाँ तो हुक्म कर यार, तू प्लीज़ क्यों बोल रही है, बता क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। आद्या बोलती सीवी भेज रही हूँ, जॉब दिला दे। तो वो बोलता है कहाँ पे जॉब चाहिए? यहाँ। तेरा अपना ऑफिस है फिर तू मुझे क्यों कह रही है कि नहीं बात वो नहीं है, मुझे यहाँ पुणे में जॉब चाहिए, प्लीज़ यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। अरे बोलती करता नहीं, जॉब दिला इस लड़की को हर हाल में, वो भी आज के आज। तो बोलते आज क्या यार, जॉब है कि हलवा जो आज के आज ही बन जाएगा? हाँ सब्र कर, इन चीज़ों में 2-3 दिन लगते हैं। आधे बोलती कहाँ की पहुँच है तेरी, हाँ बड़ा आया, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक जॉब तो दिलाई नहीं जा रही। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है चिल्लाना बंद कर। ठीक है कैसी जॉब चाहिए? आधे बोलती जॉब अच्छी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए और ट्रस्ट मी ये डिज़र्व करती है अच्छी जॉब। और फिर इतना बोल के आद्या बोलती है जैसे ही काम हो जाए मुझे कॉल बैक कर देना। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। आद्या कॉल कट करती है और सीधा रूम में चली जाती है जहाँ मुस्कान उसे बोलती है कि क्या सीन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी आप बोलते हो कि पैकिंग करनी है जाना है और अभी कि नहीं जाना, ये चल क्या रहा है? आद्या बोलती है आपकी दीदी का फैसला है यहाँ रुकने का, मेरा नहीं, मेरा बस चले तो आपको और आपकी दीदी को हमेशा से
यहाँ से लेके शिफ्ट हो जाओ अपने घर। जिस पे मुस्कान बोली, तो हम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? आदिया उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है और कहती है आपकी दीदी नहीं जाना चाहती। मुस्कान बोलती, दीदी ने वैसे सही बोला, मैं भी यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती। आदिया बोलती, तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बोली? हाँ। मुस्कान बोलती, वो आपको मना करके दुखी भी नहीं करना चाहती थी। आदिया हंसती है और कहती है कि आप कभी मुझे दुखी नहीं करती हो। हम्म, आज के बाद ऐसा मत करना, जो मन में हो बस वो मुझे बोल देना, ओके? इस पे मुस्कान बती, कुछ भी? आदित्य, हाँ पापा कुछ भी। मुस्कान बती, सच में? आदित्य, अरे हाँ, क्यों? हिचकिचाना है क्या मुझसे कुछ भी करने से पहले, बताने से पहले? तो बती, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे हर बात करूँगी। आदित्य बती, ठीक है चलो अब बेड पे बैठो, रेस्ट करो थोड़ा सा, और मेडिसिन भी नहीं लियोगे, आई एम श्योर। मुस्कान बोलती, नहीं मैंने मेडिसिन ले ली है। आदित्य बोलती, जैसे हड़बड़ा रही हो ना, साबत जरा मेडिसिन ले ली। और फिर आधे उसे मेडिसिन देते हैं। मुस्कान बोलती, और कितने दिन ये मेडिसिन खाना पड़ेगा? अब तो मैं ठीक हूँ ना? आदित्य बोलती, हाँ हाँ आप तो बहुत ठीक हो, दिखता है जितनी ठीक हो आप। अब चुपचाप बैठो यहाँ पे और रेस्ट करो और हिलना मत यहाँ से। आदित्य इतना बोल के बाहर चले जाती है। जब वो बाहर जाती है तो वो पायल को अकेले बाहर बैठे कॉफ़ी पीते और प्लांट्स की तरफ देखते हुए देखती है। तो कहती है, ये प्लांट्स की तरफ क्या देख रही है, कहाँ हो गई यार? तो वो आर्यभट्ट, हेलो पायल, आर यू देयर? पार्वती, ओ हाँ, क्या? हाँ मैं हूँ, क्या कुछ कुछ काम था आपको? आर्यभट्ट, नहीं काम तो नहीं था, ऐसे आपको अकेले बैठा हुआ देखा तो सोचा थोड़ा परेशान कर लूँ। परेशान कर सकती हो ना? पायल हंसती है, कहती, अरे हाँ आप मुझे ऑफकोर्स परेशान कर सकती हो। तो आधे बोलते, क्या यार मैं परेशान करती हूँ? ये बोल के तो आपने मेरा दिल ही तोड़ दिया। तो कहते, अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। आधे बोलते, छोड़ो यार मैं नहीं करूँगी अब परेशान, चलो मैं जाती हूँ। पायल बोलती, क्या मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। आधे बोलते, अरे रिलैक्स पायल, मैं बस मजाक कर रही थी, इट्स ओके रिलैक्स, मैं मस्ती कर रही थी, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। पायल बोलती, ओके। आधे बोलती, क्या हुआ, परेशान हो? पायल बोलती, हाँ वो अब जॉब नहीं है तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, सोच सोच लेने से पहले हज़ार बार सोचना पड़ता है। आजकल हमारे खर्चे भी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अदेवती आप वो सब मत सोचो, ओके? छोड़ दो ये सारी चीज़ें, मैंने बोला ना आपको जॉब मिल जाएगी। तभी आद्या को कॉल आ जाती है। आद्या मुस्कुराती है और कहती है कि आपको जॉब मिल गई। आद्या इतना बोल के कॉल स्पीकर पे डालती है और कहती है, हाँ भाई जॉब का क्या हुआ? तो कहती है, यार एक तो तुम मुझे भाई भाई मत बोला कर, कितनी दफ़ा बोला है। आद्या बोलती, अच्छा ना बताओ जॉब का क्या हुआ? तो बोलता है, हाँ मैंने बात कर ली है, मेरे दोस्त का ही ऑफिस है, वहाँ पे से जॉब मिल जाएगी, बस इसे वहाँ पे जाके मेरा नाम लेना है। आद्यावती, हाँ भाई तू तो प्राइम मिनिस्टर है ना, तेरा नाम लेना है बस। तू यार भाई मत बोल यार। आद्यावती, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू, हाँ चलो अब मैं रखती हूँ। कहते यार बात तो कर ले 2 मिनट। आद्यावती, टाइम नहीं है मेरे पास बात करने का, बाय। आद्या कॉल कट कर देती है। अब पायल कहती है, ये आपका फ्रेंड? तो बोलती, हाँ मेरा फ्रेंड है। तो उसके बाद आधे होते, लो जॉब मिल गई। थोड़ी देर में बाकी वो डिटेल्स भेज देगा और थोड़ी देर के बाद डिटेल्स आ जाती है। वो पायल को सारी डिटेल्स भेज देती है, कहते आप एक बार देख लो और कल जाके ऑफिस विजिट कर लेना, समझ में आया तो जॉब करना, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बता देना, मैं आपके लिए कोई और जॉब देख लूँगी। पायल बताती, अरे नहीं आपने जॉब देखी है तो अच्छी होगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आदिया, आप सच में बहुत अच्छी हो, और मेरी बहन के लिए जो कर रही हो ना, थैंक यू सो मच। इतना थैंक यू बोलना उन सब चीज़ों के लिए उतना कम है। आधे होती हूँ, हेलो थैंक यू की दुकान अपने पास रखो, और अगर सच में थैंक यू फ़ील कर रही हो तो एक काम करो, 1 कप कॉफ़ी मुझे भी दे दो प्लीज़। पायल कहती, ओह! इतना स्वीट मत बना करो, मैं भी बना के लेके आती हूँ। और इतना बोल के पायल कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। अब आदिया उधर बैठ के अपना मोबाइल देखती है, जहाँ उसका फ्रेंड सारे ऑफ़िस की डिटेल्स वगैरह भेज देता है। आदिया उसे मैसेज करती है और कहती है, तेरा वो फ्रेंड ठड़की तो नहीं है ना तेरी तरह? कहते हैं, अरे नहीं यार बहुत शरीफ है एंड वो पहले से ही मैरिड है। आदिया बोलती, ग्रेट। और फिर आदिया सारी डिटेल शेयर कर देती है पायल को। पायल अभी कॉफ़ी बना रही थी, कितने में सारी डिटेल्स आ जाती है, वो सारी डिटेल्स पढ़ती है और फिर गूगल पे सर्च करती है उस ऑफ़िस के बारे में, उस कंपनी के बारे में। उसने उस कंपनी के बारे में पहले भी बहुत नाम सुना हुआ था, और उस कंपनी का जो सीईओ था ना, वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान था। उसके बारे में बहुत बातें सुनी थी पायल ने, हर दूसरे दिन न्यूज़ में उसी की तारीफ़ चलती रहती थी। पायल बोलती, वाओ! ये होते हैं काम। काम करने में मज़ा आएगा, अच्छे लोगों के बीच काम करने में ना और भी ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे। इतना बोल के वो थोड़ा मुस्कुराती है, कॉफ़ी लेके आदिया के पास जाती है, उसे फिर से थैंक यू बोलती है। आदिया वो तेरी कॉफ़ी दे दिया ना, तो बस समझो थैंक यू बोल दिया।
पायल बोलती अब सच में बहुत अच्छी हो। आधे होते अरे बस यार कितने थैंक यू बोलोगी, कितनी तारीफ़ करोगी? मुझे ना इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुनने की आदत नहीं है और आप तो कुछ ज़्यादा ही मीठी-मीठी तारीफ़ें किए जा रही हो। ये ना हो कि मुझे डायबिटीज़ की गोलियाँ खानी पड़ जाए। जिस पे पायल हँसती कहती आप ना बहुत फ़नी हो। अच्छा मैं एक बार मुस्कान को देख के आती हूँ, पता नहीं क्या करी होगी, आराम किया होगा या नहीं। इतना बोल के वो अंदर चली जाती है और मुस्कान के पास बैठती है। मुस्कान से थोड़ी बातें करती है और मुस्कान होती है, दीदी अब क्या करेंगे? आपने तो वो जॉब भी छोड़ दी थी। तो बोलती है अरे मुझे जॉब मिल गई, कल ही एक ऑफ़िस में मेरी जॉइनिंग है। वो कहती क्या इतनी जल्दी जॉब मिल गई? क्या बात है दीदी, कांग्रेचुलेशंस। तो बोलती ये सपना तुम्हारी आतिया मैम के कारण हुआ, तुम्हारी आतिया मैम बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरे लिए जॉब ढूँढ लिया। सच में तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास इतनी अच्छी मैम है। हमारी मैम्स कैसे होती थी खड़ूस कहीं की। तो मुस्कान हँसती कहती हाँ, आतिया मैम बहुत अच्छी हैं, आई नो। और उसके बाद आधे आ जाते हैं, कहती क्या बातें चल रही हैं दोनों बहनों में, हाँ थोड़ी मुझे भी बता दो। मुस्कान कहती हम तो बस आपकी बुराई कर रहे थे। आधे बोलते हो शर्म नहीं आई मेरी बुराई करते हुए? तो बोलती नहीं हमें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई आपकी बुराई करते हुए, भला हमें क्यों शर्म आएगी? तो फिर ये तीनों साथ में बैठ के बहुत सारी मस्ती करने लगते हैं। अब काफ़ी सारी मस्ती करते हैं और देखते देखते बहुत टाइम बीत जाता है। और यहाँ पे पायल को कुछ काम होता है तो पायल बाहर चली जाती है। आबादी और मुस्कान पूरे घर में अकेले होते हैं और रूम में बैठे होते हैं। तभी पायल की कॉल आती है मुस्कान को और बोलती है कि बच्चा मैं बाहर आई हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? तो मुस्कान बोलती है नहीं नहीं दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना बोल के कॉल कट कर देती है। और यहाँ पे अब मुस्कान और आदिया टीवी लगा लेते ताकि कुछ देख लें। तभी एक मूवी चल रही थी और थोड़ी देर में एक ऐड आ जाता है और ये ऐड जो है वो चॉकलेट का था। और मुस्कान बहुत प्यार से ऐसे ही तरसी हुई नज़रों से ना उस चॉकलेट को देख रही थी, मानो उसका बहुत मन कर रहा है वो चॉकलेट खाने का। जिस पे आद्यावती अभी जब पायल का कॉल आया था तो बोला क्यों नहीं आपको आज चॉकलेट खानी है? जिस पे मुस्कान बोलती नहीं नहीं मुझे मुझे कहाँ चॉकलेट खानी है, मुझे तो नहीं खानी। आद्यावती सच में नहीं खानी? मुस्कान बोलती हाँ मुझे सच में नहीं खानी और ये ऐड हटाओ ना, मुझे मूवी देखनी है। और फिर आद्या बोलती अरे ये एंड्रॉयड टीवी नहीं है बच्चा, मैं कैसे हटाऊँ, खुद से हटेगा ना। और फिर थोड़ी देर में वो ऐड हट जाता है और मूवी लग जाती है। फिर ये दोनों मूवी एंजॉय करते हैं। और आद्या बोलती अरे मुझे एक काम याद आया, मैं अभी आती हूँ, मुझे काजल के घर जाना होगा। तो कहती काजल मैम के घर क्यों? तो बोलती अरे आती हूँ ना, 2 मिनट का काम है। इतना बोल के आद्या बाहर चली जाती है और 2 मिनट का कह के पूरे 15 मिनट बाद आती है। अब वो जैसे ही अंदर आती है मुस्कान बोलती कहाँ गई थी आप? हाँ 2 मिनट का कह के 15 मिनट कब से आपका वेट कर रही हूँ, पता भी है कितना वेट किया आपका? आधे होती अरे रिलैक्स, वो मैं बस। मुस्कान होती आपके हाथ में क्या है? तो आधे अपना हाथ छुपाने लग गई थी, नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तभी मुस्कान खड़ी होती कि दिखाओ ना, तो आधे अपना हाथ दोनों पीछे कर लेती है। तो मुस्कान भी यूँ पीछे हाथ करती है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट हो जाता है और मुस्कान बोलती बताइए ना आध्या मैम क्या है आपके हाथ में? आंधिया बोली मेरी जान का कुछ खाने का मन कर रहा था ना, बस वही लेने गई थी। मुस्कान बोलती वाओ! चॉकलेट? आप मेरे लिए चॉकलेट लेने गई थी? आंधिया बोलती हाँ। आधे इतना बोल के सामने की तरफ हाथ कर दिया और उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था, उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स थी, लेज़ थी और भी बहुत से स्नैक्स थे। और मुस्कान तो तुरंत खाने लग जाती थी। बहुत यम्मी है, थैंक यू सो मच आधिया मैम, थैंक यू। मुस्कान एकदम बच्चों की तरह खा रही थी और आधिया उसे इस तरह आइसक्रीम एंजॉय करते हुए देखती है और चॉकलेट भी, क्योंकि यहाँ पे हुँ, मुस्कान पता है कैसे खा रही थी? वो एक मतलब बाइट लेती है इसकी चॉकलेट की और दूसरी बाइट लेती है आइसक्रीम की। वो यम करके खा रही थी, बहुत एन्जॉय कर रही थी और राधिया तो बस उसको एन्जॉय करते हुए देख के खुश हो जाती है। तभी मुस्कान बोलती अब खाओगे? आइसक्रीम खाओगे या चॉकलेट खाओगे? बताओ क्या दूँ? इस पे आतिया बोलती मुझे तो चॉकलेट खानी है। तो मुस्कान को अपने चॉकलेट आध्या की तरफ कर दिया पर आध्या उसका हाथ साइड पे करती है और मुस्कान के थोड़े क्लोज होती है और उसके नीचे वाले लिप्स पे थोड़ा सा लिक करती हुई थी चॉकलेट सच में बहुत टेस्टी है। तो ये मुस्कान कहती क्या आध्या मैम क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा? तो बोले कोई नहीं है, वैसे मुझे अच्छा लगा, तुमने मुझे ये नहीं बोला कि किस मत करो, तुमने मुझे ये बोला कि कोई देख लेगा, मतलब तुम्हें मेरा किस करना बुरा नहीं लगता राइट? उसका मतलब नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब मुझे मुझे किस मत करो। आधे बोलते आप करो तो सही रोमांस और मैं करूँ तो गलत, हाँ ये तो कोई बात ना हुई, मतलब आपका मन करेगा तो पास आओगी, मेरे होठों को चूमोगी, मुझे सीने से लगाओगी और मेरा मन करे तो मैं बस एक
चॉकलेट तक नहीं खा सकती? नॉट फेयर, हाँ, मुझसे नॉट फेयर। उसका मतलब क्या है आप खाते हैं, मैम परेशान मत करो, मुझे 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 मेरी चॉकलेट और आइसक्रीम एंजॉय करने दो। आधे बोले हाँ, आप चॉकलेट और आइसक्रीम एंजॉय करो और मैं किसी के हॉट हॉट टेस्टी टेस्टी लिप्स को एंजॉय करूंगी। तो भी मुस्कान तुरंत अपने होठों पे हाथ रखती थी, नो अब आप मुझे किस नहीं करूंगी। आते होती पर मैंने कब कहा मैं आपको किस करूंगी। मुस्कान बोलती, अभी तो आपने बोला। आते होती, मैंने बोला कि मैं किसी के होठों को टेस्ट करूंगी, पर ये नहीं बोला कि आपको होठों को टेस्ट करूंगी। हो सकता है ना कि कोई और किसी के हॉट हॉट टेस्टी टेस्टी लिप्स, आहा मजा आ जाएगा राइट। उसका मतलब टांगे तोड़ दूंगी आपकी, क्या क्या समझ रखा है मुझे, हाँ मैं जान ले लूंगी आपकी। फिर से ऐसा बोला भी तो, ऐसा सोचा भी तो। अरे वो दे यार, तो पोसेसिव गर्लफ्रेंड बन जाती हो तुरंत मेरी। कितनी दफा बोला यू आर नॉट माई गर्लफ्रेंड। मुस्कान बताई राइट वी आर फ्रेंड। हाँ, वो सो कॉल्ड फ्रेंड जो एक दूसरे को किस करते हैं, जो एक दूसरे को हक करते हैं, राइट, वो फ्रेंड्स ना। अरे बताइए राइट राइट बेबी, वही फ्रेंड्स। मुस्कान बताई डोंट क्रॉस योर लिमिट्स आद्या मैम, अब हम फ्रेंड्स है ना तो फ्रेंड्स ही सही। अब से नो हक नो किस नथिंग। अरे बताइए हाँ तो अच्छा है ना मेरे लिए, मतलब मेरे पास एक चांस है ना, राइट। मुस्कान बताई कैसा चांस। आलिया बताई यार मतलब सिंगल होने का एक तो फायदा ही है। आलिया ये बोल के हंसने लग जाती है और वो शैतानी स्माइल देती है। मुस्कान बताई क्या फायदा। आलिया बताई मतलब कि आने दो, इसको भी आने दो, उसको भी आने दो, सब आपकी है ना। मतलब हसीना है, लेफ्ट देखो राइट देखो, बस हसीना है के नज़ारे। अब मज़ा आएगा यार, सिंगल हूँ तो सोचो पप पप जाऊँ, लड़कियाँ वड़कियाँ पटाऊँ, डांस वांस करूँ उनके साथ, किस विस करूँ, थोड़ा रोमांस करूँ। जिस पे अब मुस्कान और ज़्यादा आद्या को घूरने लग जाती थी। आद्या मैम अब ये जानबूझ के कर रहे हो ना, अब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हो ना। आद्या होती हाँ, मैं बोला तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए सब क्यों करूँगी, और तुम कौन सी मेरी गर्लफ्रेंड हो जो मेरी इन बातों से तुम्हें गुस्सा आने लगेगा। मुस्कान बोती आद्या मैम मैं ना आज बार आपको कुछ 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 उठा के ना मार दूंगी, आपका सिर फोड़ दूंगी। आप जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत तेज से गुस्सा आ रहा है। आधे होते गुस्सा आ रहा है, पर क्यों गुस्सा आ रहा है समझ नहीं आता है। तो तुम पोसेसिव गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव क्यों करने लग जाती हो, तुम ना भूल जाती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, हाँ ना ही हम दोनों के बीच कुछ है। वैसे हम दोनों के बीच कुछ नहीं है ना। मुस्कान में थी यस यू आर राइट। आती हम दोनों के बीच ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। और ये आइसक्रीम, ये चॉकलेट, ये लेस, ये सब कुछ अपने पास रखो, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ क्यों, अब जाओ ना, जाओ जाओ अपने लिए अपनी लड़कियां वड़कियां तलाश करो, ढूंढो लड़कियां लेफ्ट राइट हर जगह ना लड़कियां ही दिखेंगी आपको। जाओ बाहर, एक दफा बाहर तो जाओ ना। आते आते चली जाऊंगी, पर भगा क्यों रही हो। मैं तो बस पायल की वजह से यहाँ रुकी हूँ, वो बाहर है ना यार, अगर मैं चली गई तो वो परेशान हो जाएगी आपके लिए, बस उसके लिए ना समझो बेबी सिटिंग कर रही हूँ आपके, और क्या। मुस्कान में ओह बेबी सीटिंग, हाँ नाइस नाइस नाइस, थोड़ा रूम के बाहर जाके बेबी सीटिंग करो। तो मुस्कान इतना बोल के आद्या का हाथ पकड़ के उसके रूम से बाहर फेंक देती है। आद्या बोलती अरे ये क्या, दरवाज़ा खोलो यार। मुस्कान बोलती नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी, नहीं खेलूंगी। आई जस्ट हेट यू। आद्या बोलती हाँ पर ये मुंह पे बोलो यार, पीठ पीछे मत बोलो। मुस्कान बोलती अच्छा तो मुंह पे बोल देती हूँ। मुस्कान इतना बोल के दरवाजा खोलती और आद्या के करीब आते हुए थी। आद्या मैं आई हेट यू, 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 आई हेट यू सो मच। आद्या बोलती हाय ये आई हेट यू भी आई लव यू लग रहा है जान आपके मुंह से तो। एक बार फिर से बोलो ना आई हेट यू, बोलो ना, बोलो ना, अरे बापू, अरे सोना, अरे छोटा सा बच्चा बोल दो ना। तो ऐसे ही परेशान करने लगती है। मुस्कान में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आता है क्या। आदित्य नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है ना, दिल है, रख लो ना, ले लो ना यार दिल भी, मैं दिल का क्या ही करूँगी। दिल ले लो और बदले में थोड़ा सा दिमाग दे दो, हाँ। मुस्कान मती चलो अपने मानो तो सही कि आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास दिमाग की कमी है, राइट। आदित्य हाँ ना, दिमाग की कमी तो है, क्योंकि आपको देख के तो मेरा दिमाग भी उड़ जाता है, उफ, दिमाग के तोते उड़ जाते हैं ना। तो दिमाग भी आपके चक्कर में
खराब हो चुका है और दिल तो पहले ही आप पे फिदा है। अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? मुस्कान बताई, जाइए ना पब में लड़कियों के पीछे, हाँ, लेफ्ट राइट हसीना ही हसीने, क्या सीन होंगे ना, जाइए अपने वही हसीन लम्हे जिए, हाँ, मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए आप। आध्या बताई, टाइम वेस्ट, आप बिना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हो मेरी जान, इनफैक्ट टाइम को सही जगह लगा रही हूँ। मुस्कान भती, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप, मुझे बात नहीं करनी आपसे, चाहिए। और देवती, बाप रे बाप, इतना गुस्सा, मुझे बच्चा, मैं मजाक करी थी, तब गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बट मुस्कान तो बहुत गुस्सा करने लगती है, बहुत हाइपर होने लग जाती है। और जब वो बहुत चिल्लाती है, बहुत गुस्सा करती है, तो उसके सर में भी दर्द होने लगता है। वो कहती, आउच मम्मा, आह, ऐसे मतलब अपना सर ही पकड़ लेते आते बच्चे, सॉरी 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 सॉरी, डॉक्टर ने मना किया था आपको गुस्सा करने से, अब हम सॉरी बच्चा, मैम हम सो सॉरी, मैं स्टूपिड हूँ, मुझे मुझे गलत टाइम पे सारी मस्ती सोचे, हम सो सॉरी, हम सो सॉरी, चलो रूम में चलते हैं। और फिर आते हम मुस्कान को रूम में लेके आते हैं, जहाँ वो उसे हक करके सीने से लगा के बैठ जाते हैं और कहते हैं, हम सो सॉरी जान, हम सो सॉरी जान, आई लव यू बच्चा, आई नो मैंने गलत कहा, हम सो सॉरी, आपको तो पता ना हाउ मच आई लव यू, हाँ पता है ना। उसका मतलब नहीं पता मुझे, नहीं पता, कुछ नहीं पता। हाँ, ये क्यों? आधे बोलते, ओके ओके, I'm sorry, 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 कान पकड़ के सॉरी बच्चा, प्लीज 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 शांत हो जाओ। आधे इतना बोल के मुस्कान के बालों में हाथ फेरती है और फिर थोड़ी ही देर में मुस्कान को रिलैक्स कर देती है। मुस्कान थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाती है, फिर वो अपनी आंखें बंद करती है, जहाँ थोड़ी देर में मुस्कान को नींद आ जाती है। यहाँ आ दिया, मुस्कान को सीने से लगाए लेटे हुए थे, उसके बालों में हाथ फेर रही थी कि तभी पायल आ जाती है। पायल सीधा रूम में आती है और वो देखती है, वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी आधी आई हूँ, अपनी फिंगर पे यूँ अपनी लिप्स रखती है और इशारा करती, प्लीज़ शोर मत करना। तो पायल बिल्कुल भी शोर नहीं करती और यहाँ आद्या मुस्कान को यूँ बहुत ही आराम से बेड पे लिटाती है, ऊपर ब्लैंकेट डालती है और बाहर चली जाती है। पायल बोलती, क्या हुआ, सब सब ठीक तो है ना? तो बोलती, हाँ। मुस्कान के सर में अचानक से बहुत दर्द होने लगा था, बहुत मुश्किल से सुलाया उसे। तो पायल हाइपर हो जाती है कि क्या क्या क्या- क्यों दर्द हुआ, क्या हम उसे डॉक्टर के पास ले जाए, एक बार डॉक्टर को चेक करवा देते ना, डॉक्टर से कंसर्न कर लेते। मैं अभी कॉल करती हूँ। आद्या बोलती, हे रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स ओके, शी विल बी फाइन, ओके। पार्वती, पर हुआ क्या, अचानक से सर में दर्द क्यों? आधे बदे, अरे इट्स ओके, वो उस घर में भी थोड़ी सी आर्ग्यू हो गई थी और वो थोड़ा गुस्सा कर गई थी और डॉक्टर ने उसे आराम करने का बोला था, बट स्ट्रेस से दूर रहने का बोला था, पर वो ना आपकी ही बहन है, बिना वजह का स्ट्रेस ले लेते हैं। ऐसे आई एम सॉरी, मेरी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी थी, आई एम सॉरी। जिस पे पार्वती, इट्स ओके, आई नो आपकी गलती नहीं होगी, मुस्कान की कोई गलती होगी, आंध्यावती नहीं, मेरी गलती थी, मैं उसकी टांग खींच रही थी और इस चक्कर में कुछ ज़्यादा ही मैंने मस्ती कर दी और उसने सीरियस ले लिया और बस सर में दर्द हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो इस पे पार्वती, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप उसका कितना ख्याल भी तो रखती हो ना, आपने उसे सलाह भी तो दिया ना। आंध्यावती, पर दर्द भी तो मेरी वजह से हुआ। अब ये आद्या बहुत अपसेट होके बैठी होती है, तो पायल आद्या का हाथ थामती है, आद्या पायल की तरफ देखती है। पायल बोलती, हे आद्या, इट्स ओके, आप हमेशा हमें मुस्कान का ख्याल रखती हो, हमेशा उसका अच्छा सोचती हो। आई नो आपने कुछ भी ऐसा सोच के नहीं किया होगा कि ऐसा हो जाएगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, सो इट्स ओके। आप इतना परेशान मत हो, सब ठीक है, और वैसे भी अभी वो सो गई है ना, रिलैक्स हो जाए अब आप भी। आते बता, कैसे रिलैक्स हो जाऊँ, सोच के ही बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से उसे इतना पेन हुआ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरी वजह से उसे कभी पेन ना, इनफैक्ट किसी कारण भी उसे पेन ना हो। मैं हमेशा उसे खुश रखना चाहती हूँ, उसका ख्याल रखना चाहती हूँ, पर मेरी वजह से उसे इतना पेन हुआ, ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट कर रही है। I'm just stupid यार, I'm just so stupid। क्यों वो मजाक किया जिसकी वजह से उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई। पायल बताए, क्या क्या मजाक किया था आपने उसके साथ? तो आदिया चुप हो जाती है कि छोड़े, क्या ही फर्क पड़ जाए। मेन चीज़ होती है कि मेरी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई। ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है। आदिया बोलती है, अब इस टाइम कौन आ गया? पायल बोलती है, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। पायल दरवाज़ा खोलती है और बाहर कोई और नहीं बल्कि काजल ही थी, तो पायल उसे अंदर लेके आ जाती है। अब आदिया जैसे ही काजल को देखती है तो वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काजल बोलती, आदिया प्लीज़, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, प्लीज़, जस्ट 2 मिनट्स।
आते होते मुझे बात नहीं करनी, जा सकते हो यहाँ से। बोलती प्लीज़ यार आई एम सॉरी, वो एक्सीडेंट मेरी वजह से नहीं हुआ था, तुम मुझसे क्यों मुँह फेर रही हो? आदिया बोलती गलती तुम्हारी है, अगर तुमने उसे लिफ्ट दी थी तो तुम उसे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करती, ना कि सड़क के उस पार। गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से मेरी मुस्कान का एक्सीडेंट हुआ और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और यहाँ पे आंधिया और काजल की लड़ाई होने लग जाती है। पायल भी ये लड़ाई सुनती है, इनकी बातें सुनती है, वो रोकती है और कहती है तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? जो होना था वो हो गया और इसमें किसी की गलती नहीं थी। हाँ, इसे थोड़ी पता था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो प्लीज़ दोनों झगड़ना बंद करो, वरना मुस्कान जग जाएगी, उसकी तबीयत ख़राब है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है इस टाइम। आदित्य यू आर राइट, आई एम सॉरी, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही। पार्वती नो इट्स ओके, गलती किसी की भी नहीं है, ना तुम्हारी और ना ही काजल तुम्हारी, अब तुम दोनों ही शांत हो जाओ। और फिर दोनों शांत हो जाते हैं। काजल बोलते आई एम सॉरी आद्या, प्लीज़ यार मुझसे बात करने बंद मत कर यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, तुम मुझसे मुँह कैसे फेर सकती है? आदिया बोलती प्लीज़ यहाँ से चली जा, मैं तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहती, मैं तुझ पे मुझे चिल्लाना नहीं चाहती हूँ। काजल बोलती आई एम सॉरी यार, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या आदिया काजल को माफ़ कर पाएगी या फिर नहीं, और इन दोनों की लव स्टोरी में आगे कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।